क्लास 10th वालों डेट शीट आ गया है। देखते हैं कि इसके हिसाब से हमें पढ़ना कैसे है ताकि हम 100 में से 95, 96, 97 मार्क्स स्कोर कर सके। तो एक बार डेट शीट को एनालाइज कर लेते हैं कि क्या कहानी है भाई। देखो 15 फेब को हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, 20 फेब को हमारा साइंस का एग्जाम है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 4 डेज का हमें गैप मिला है। ठीक है, समझे। 16, 17, 18, 19, 20 को एग्जाम है, 4 डेज का हमें गैप मिल गया। ठीक है, ओके। 22 फेब को संस्कृत का एग्जाम है, जिसके लिए पढ़ता कोई नहीं है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लो भाई, है ना। बाकी 25 को एसएसटी का एग्जाम है, तो इसमें भी 3 डेज का गैप है ना। तो इसको भी बच्चे पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के रखते हैं, तो इसके टेंशन लेते नहीं है। 28 फेब को हिंदी का एग्जाम है भाई, वो देखो बहुत सिंपल मतलब है, हिंदी के लिए आप पढ़ चुके हो, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। 10 मार्च को मैथ का एग्जाम है, मतलब भाई साहब इसके अंदर प्रॉपर 9 डेज का गैप है भाई, 9 दिन का गैप मैथ के एग्जाम में। कितना यूनिक हो गया ना, कितना स्पेशल डेट शीट हो गया ये, समझ लो। 4 डेज का साइंस में गैप हो गया एंड 9 डेज का मैथ में गैप हो गया। भाई मैथ में कभी भी इतना गैप हुआ ही नहीं है। तो कुछ बच्चे सोचते होंगे भाई हमारे टाइम पे 9 डेज का गैप दे दिया, क्या पेपर डिफिकल्ट तो नहीं बनेगा? नहीं बेटा, पेपर डिफिकल्ट नहीं बनता है, बच्चे अच्छे से पढ़कर नहीं जाते हैं, पेपर कर नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा तुम्हें पढ़ना कैसे है, समझे? क्लियर हो गया। बाकी 18 मार्च को कंप्यूटर का एग्जाम है, पता नहीं भाई कंप्यूटर में किसी का आईपी होगा, आईटी होगा, जो भी होगा भाई संभाल लेना, बहुत गैप है। तो मेन मोटिव अपना क्या है? साइंस एंड मैथ में पढ़ना कैसे, स्कोर कैसे करना है। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि कैसे पढ़ना है। पहले आपको स्टडी करना है अपने बुक को, बुक के अंदर इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस, बस बुक के सभी क्वेश्चंस को नहीं करना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कर लो भाई। ठीक है, आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये होगा, स्कूल में टिक लगाया होगा, या हमारे चैनल पे जाना वहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। सेकेंड, एक्सपेरिमेंट वाले होगा ना, एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, है ना। हर चैप्टर में 3, 4, 5 एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, मैग्नीशियम वाला है ना फर्स्ट, वैसे ही एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन आप मानोगे नहीं भाई साहब, 100% चांस है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हर चैप्टर के एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस को लिखकर समझकर प्रैक्टिस कर लो भाई, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो उसको मत छोड़ना। अब क्या करना है, हमें पी वाई क्यू सॉल्व करना है। क्या बोला मैंने? पी वाई क्यूब सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले लो, उसको सॉल्व करो, चेक करो, अब पता करो आपकी गलती कहां हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो भाई साहब साइंस के लिए आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब देखना हमें गैप कितना मिला है, 4 डेज का। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको 3 आवर पढ़ना है ये और ये। 3 आवर में ये 4 दिन लगातार 3-3 घंटे पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक पूरा बुक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 आवर आपको पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करना है। अब 2 आवर आपको, अब बोलोगे सही तो 11 आवर हो गया पर डे, बेटा 4 दिन 4 डेज आपको क्या 10-12 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए? ईमानदारी से बताओ, पढ़ना चाहिए ना, वही बोल रहा हूं। 2 आवर आपको एग्जांपल्स करने हैं और कुछ टॉपिक्स जो आपको लगते हो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। ठीक है, बच्चे बुक्स के एग्जांपल नहीं पढ़ते, जैसे कि लाइट में एग्जांपल है ना, हर चैप्टर में एग्जांपल्स होते हैं, फिजिक्स में एग्जांपल्स होते हैं, केमिस्ट्री में एग्जांपल होते हैं, तो पढ़ना है। बाकी बायोलॉजी में एग्जांपल्स नहीं होते हैं, तो क्या करना है आपको, कुछ टॉपिक्स रीड करने हैं, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स जो पक्का 100% भाई वहां से एग्जाम आता है टॉपिक्स। तो देखो 3 आवर आपको बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन को करना है, 3 आवर में आपको पेपर सॉल्व करना है, चेक करना है। ठीक है, और ये हो गया 2 आवर में आपको एग्जांपल्स करने बुक के और टॉपिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ने हैं और बाकी के फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जांपल्स करने हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, इससे आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये रहा मैथ की साइंस की कहानी। अब आते हैं मैथ के ऊपर। क्या बोला मैंने? मैथ। भाई मैथ में तो बवाल हो गया भाई, इतना बढ़िया गैप है, 9 डेज गैप भाई, बहुत बढ़िया हो गया। अब बोलोगे सर वहां तो 10 डेज का है बेटा, 1 या 2 दिन ना, एक दिन तो मान लो कि बच्चा रेस्ट करता है, आधे दिन पढ़ता नहीं है, सोता है, तो प्रॉपर 9 डेज का ही गैप मान लो प्रॉपर। ठीक है, इस तरीके से 9 डेज बोल रहा हूं मैं, तो हिसाब किताब मत समझना इतना। अब ध्यान देना, इसके अंदर हम ना 8 आवर की प्लानिंग करेंगे, रेगुलर स्टडी 8 आवर, बस ज्यादा नहीं करेंगे, हम 8 घंटे की स्टडी की प्लानिंग करते हैं। क्या कहानी देखना, 3 आवर आपको बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं,
सारे क्वेश्चन नहीं करना, फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करना है बस। बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 आवर, साथ में एग्जांपल कर लेना, बस ये है, समझे। 3 आवर रोज आपको ये करना है, इससे क्या होगा, बुक के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन हो जाएंगे। 3 आवर आपको पेपर सोल्व करना है भाई, रोज एक पेपर सोल्व करना, रोज 9 डेज है, 9 पेपर सोल्व, बात खत्म, तैयारी हो गया, ठीक है। और 3 आवर का मतलब हो गया 2.5 आवर में आप पेपर सोल्व कर रहे हो और 30 मिनट में आप चेक कर रहे हो, पेपर चेक करोगे 30 मिनट में, इस हिसाब से 3 आवर है। और 2 आवर में आप फॉर्मूला रिवीजन करोगे, ठीक है। अब प्लस में ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करोगे, ट्रिगो जिसमें चैप्टर 8 है और 9 है, समझे। 2 आवर स्पेशल मैंने दिया है ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 8 और 9 के लिए, और साथ में फॉर्मूला सबका रिवीजन करना है, मतलब 30 मिनट मान लो फॉर्मूले में, और 1.5 आवर रोज 1.5 आवर आपको रेगुलर ट्रिग्नोमेट्री करना है 9 डेज तक, समझ रहे हो। फिर भाई साहब बुक के अंदर मतलब पेपर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। ये रहा सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो तो क्लास 10th के मैथ के एग्जाम में आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप स्कोर ना करो, आपको पेपर में कोई क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं सकता, चांस ही नहीं है, समझे। तो ये स्ट्रेटेजी को नोट करो और भाई साहब लग जाओ काम पे। लेकिन ये एग्जाम के टाइम का स्ट्रेटेजी है, समझ रहा हूं, ये एग्जाम के टाइम आपको करना है, ठीक है। अभी से क्या करना है आपको, अभी से जो इस चैनल पे मैं लेक्चर्स PYQ जो भी अपलोड कर रहा हूं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है, समझ में आ गया। बस अभी आपको इतना ही करना है, एग्जाम के टाइम आपको ये वाला टाइम टेबल स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, समझ गए, क्लियर हो गया। अब किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, क्लियर हो गया। फ्यूचर में हम लाइव क्लास भी लेंगे ताकि आप लोगों के डाउट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डिस्कस करूं, समझ में आ गया। चलो बच्चों मिलते हैं अपनी क्लास में।